एक साथ कई फर्म को पेमेंट करने की प्रोसेस आज के वीडियो में हम बताएंगे। यानी डिजिगो पोर्टल पर आप एक साथ कई वेंडरों का भुगतान कैसे कर सकते हैं। बल्क पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले मेकर आईडी से डिजिगो पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने पर आप इस प्रकार से कुछ स्क्रीन पाएंगे। अब इसके बाद आपको सिंपली माई मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही माई मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे, अब इसके बाद आपको मैनेज फंड डिसबर्समेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फंड डिसबर्समेंट। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वेंडर सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही सेलेक्ट कर देंगे, टाइप में वेंडर पेमेंट कर देना है। पेमेंट मेथड, यहाँ से आपको कई फर्म या पर्सनल पेमेंट करना है एक साथ। यानी आप एक नोट शीट में कई फर्म को एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। बार बार आपको अलग अलग नोट शीट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको सिंपली बल्क अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक फाइल डाउनलोड करना है, उसमें जानकारी भरनी होगी। तो आइए डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल फाइल एक डाउनलोड हो चुकी है, उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए इस प्रकार से आपको इसमें कुछ जानकारी वेंडर की मंगाई गई है। इसमें आपको यह जानकारी फिल कर देनी है। जितने वेंडरों को आप पेमेंट करना चाहते हैं उतने वेंडरों की जानकारी आपको रेड कलर में जो दिख रही है, यह जानकारी भरना अनिवार्य है। तो आइए अब यह जानकारी कहां से और कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस वेंडर को आप पेमेंट करना है उस वेंडर को आपको सिंपली सर्च कर लेना है। उनकी जो वेंडर है, वेंडर की डिटेल सर्च करने के लिए आपको माई मॉड्यूल पर पुनः क्लिक करना है। इसके बाद वेंडर मैनेजमेंट पर, इसके बाद आपको मैनेज वेंडर वैलिडेट वेंडर को सर्च करना है। आल पर क्लिक कर देना है। जो वेंडर का टाइप है, यहाँ से आपको वेंडर टाइप कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चयन कर देना है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट का आप चयन कर देंगे, इसके बाद यहाँ सिंपली आपको अकाउंट नंबर द्वारा आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली अकाउंट नंबर फिल कर देना है वेंडर का। इसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको वेंडर की जानकारी मिल जाएगी। अब आपको इस एक्सेल टेबल को देख लेना है कि इसमें क्या क्या जानकारी है। रिसीविंग पार्टी कोड, तो आपको जो आपने अभी सर्च किया था उस वेंडर का कोड यहाँ पर आपको सिंपली कंट्रोल-C के द्वारा कॉपी कर लेना है और इस पर आपको एक क्लिक करके कंट्रोल-V के द्वारा पेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिसीविंग पार्टी कोड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर वेंडर नेम, तो वेंडर नेम आपको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करना है, कंट्रोल-C प्रेस करना है। इसके बाद आपको इसमें रिसीविंग पार्टी नेम यानी वेंडर नेम, इस पर आपको कंट्रोल-V से पेस्ट कर देना है। अब आपको ट्रांजैक्शन कोड, तो यहाँ पर आपको सिंपली GP लिख देना है, जनरल पेमेंट। जो आपका आकस्मिक निधि या आपका सेफ्टी सिक्योरिटी फंड है या यूथ एंड इको क्लब, स्कूल ग्रांट, यह सभी फंड जनरल पेमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको ट्रांजैक्शन कोड में GP भर देना है। इसके बाद कितने रुपए का आपको पेमेंट करना है उस फर्म या वेंडर को, तो यहाँ पर आपको सिंपली अमाउंट भर देना। इसके बाद अकाउंट नंबर / आधार कार्ड, तो आपको यहाँ पर सिंपली अकाउंट नंबर वेंडर का भर देना है। इसके बाद इसी प्रकार से अन्य वेंडर की जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। जैसे ही आप
जितने भी वेंडरों को एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं बल्क पेमेंट, तो आपको अब इसमें पूरे वेंडरों की जानकारी भर लेना है। जैसे कि अभी हम 2 वेंडरों का एक साथ पेमेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ से इसको टेबल बॉर्डर दे देना है। अब इसको आपको सेव कर लेना है सिंपली, जहाँ पर आप जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। सेव करने के बाद आपको अब इसमें माई मॉड्यूल पर क्लिक करना है और पुनः आपको मैनेज फंड डिस्बर्समेंट पर क्लिक करना है। वेंडर सेलेक्ट कर लेना है। पेमेंट मेथड में आपको वेंडर पेमेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद बल्क अपलोड। अब इसके बाद आपने जो अभी एक्सेल सीट बनाई थी उसमें जितने भी वेंडर की जानकारी फिल करी थी उसको आपको अटैच करना है। 10 MB से ज़्यादा उसकी साइज नहीं होना चाहिए। तो आइए अब अपलोड कैसे करेंगे। तो इसको ब्राउज करना है। जिस लोकेशन में आपने वो सेव करके रखी थी वहाँ से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ से मद यानी हेड सेलेक्ट कर लेना है। मद सेलेक्ट करने के लिए आपको समग्र शिक्षा इस पर दोबारा क्लिक करना है, प्लस पर दोबारा। इसके बाद इस प्रकार से फंड खुल जाएंगे। यहाँ पर अब मद आपको जिस मद से आपको भुगतान करना है उस मद को आपको सेलेक्ट कर लेना है। हम कंपोजिट स्कूल ग्रांट से यह पेमेंटों का वेंडरों का पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अन्य मद से करना चाहते हैं जैसे इनोवेशन प्रोजेक्ट्स, इस पर आप सिंपली जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप यूथ एंड इको क्लब यहाँ का पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट से और स्कूल ग्रांट के अंतर्गत इस मद से भुगतान इन वेंडरों का करना चाहते हैं, इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट मद हो जाएगा। अब आपको लेजर पर जाना है। यहाँ से स्कूल ग्रांट हेड जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको अटैच फाइल जो आपने SMC का प्रस्ताव या नोट शीट तैयार की है उस नोट शीट को आपको अटैच करना है। जिस लोकेशन में आपने सेव करके रखा है ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपको यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फाइल अटैच हो जाएगी। इसके बाद आपको एक्सपेंस टाइप यहाँ पर कैपिटल सेलेक्ट कर देना है सिंपली। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रोसेस अपलोडेड डेटा। जैसे ही आप प्रोसेस अपलोडेड डेटा पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक्सेल सीट में जितने भी वेंडर की आपने जानकारी फिल की थी वो सारी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको यह जानकारी एक बार चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। आपको यह ध्यान देने वाली बात है कि एक्सेल में आपको यह जानकारी सावधानी पूर्वक भरना है। इसमें जितने भी ऑप्शन इस प्रकार से जानकारी भर लेना है। इसमें बॉर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर जानकारी भर देना है और इसको सेव करके अपलोड करना है। अपलोड इस प्रकार करने के बाद अब आपको यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस अपलोडेड डेटा पर क्लिक किया था तो इस प्रकार से वेंडर जिन को आपको बल्क पेमेंट के साथ करना था उनकी जानकारी यहाँ पर आ गई है। आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको वैलिडेट पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सबमिट का बटन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर एक
मैसेज आएगा, इसको आपको एस कर देना है। एस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली टू चेकर, इस प्रकार से चेकर या चेकर नहीं है, सीधे वेरीफायर हैं, तो वेरीफायर के लॉगिन पर इनबॉक्स में यह रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। वहां से वेरीफाइड करके अंतिम पेमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। तो ये थी आप मेकर की आईडी पर बल्क पेमेंट के थ्रू कैसे पेमेंट कर सकते हैं, यानी कई वेंडरों का एक साथ पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन में ऑल पर प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।